कॉलेज इलेक्ट्रो होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इलेक्ट्रोपैथी के आविष्कारक एवं जनक डॉक्टर सीसी मेटी का 216वां जन्म दिवस मनाया और उनको नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने आगरा में एक सेमिनार का आयोजन भी किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टरों ने शिरकत कर सेमिनार को सफल बनाया। एसोसिएशन ने इलेक्ट्रोपैथी के बढ़ते कदम बुक का विमोचन किया और सेमिनार में डॉक्टर्स ने अपने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही सरकार से इलेक्ट्रोपैथी को सरकारी मान्यता देने का आग्रह किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का लाभ ले रहे लोगों का कहना है कि तमाम दवाइयों से फायदा न मिलने पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इलाज कराया, जो सस्ता और फायदेमंद रहा। सुप्रसिद्ध लोक कवि अंगद धारिया ने बधाई देने के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लाभों से अवगत कराया। PS मेहरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रदेश लेवल के एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया गया है, क्या होता है? आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता महात्मा कांटो मेटी जी का 216वां जन्मदिन था, जो 11 जनवरी को होता है। 11 जनवरी की जगह पर आज 23 जनवरी को इसलिए किया गया है कि 11 जनवरी को हर जगह प्रोग्राम होते हैं, उसमें सारे लोग नहीं पहुँच सकते। क्या है ये इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल? इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल सिस्टम से ओरिएंटेड हर्बल सिस्टम की साइंस है, जो हर तरह से हानि रहता है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाइटोकेमिकल बेस्ड होती है। वो फाइटोकेमिकल सेलेक्ट किए गए हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट बॉडी पर नहीं होता है, और ये हर बीमारी को ठीक करने में सच में, और यह सूक्ष्म मात्रा में भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। कहाँ से लोग हैं आज शिरकत किए? आज फरीदाबाद से हैं, मथुरा से हैं, सिकोबा से हैं, और फिरोजाबाद से भी हैं, और एक दिल्ली से भी है। आज आपने बुक का विमोचन किया, क्या है कि ये हमारे साथी मथुरा से जो ब्रज इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेंटर चलाते हैं, उन्होंने एक पत्रिका का विमोचन आज किया है। उस पत्रिका के तहत बहुत सारे डॉक्टर्स के अनुभवों को उन्होंने संग्रहित किया हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर प्रयाग शंकर है, EMA का मंडल अध्यक्ष हूँ और इलेक्ट्रोपैथ हूँ और पूर्णतः इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या विशेषता है इस इलेक्ट्रोपैथी? देखिए, इलेक्ट्रोपैथी की विशेषताएं एक तो है नहीं जो हम में से गिना सकें, लेकिन इतनी विशेषताएं हैं कि हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं होता, कोई बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरह से वेजिटेबल किंगडम पर आधारित रहती है, और उसके मेडिसिन जो है बहुत ही एक मैजिक की तरह काम करती है, बहुत तेज फायदा देती है। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है, ये जो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम जो है। सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि सरकार जो है इस पैथी को उसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसको रिकॉग्नाइजेशन देने का जो है कार्य करे, क्योंकि आज के इस गरीब उसमें सिस्टम में एक सिस्टम बहुत महंगा हो चुका है, हमारा सिस्टम बहुत चीपेस्ट है, और इसको अगर सरकार ध्यान देगी तो वो पेशेंट जो अन्य सिस्टम से ठीक भी नहीं हो रहे और वो हमारे सिस्टम में अगर ट्रीटमेंट लेंगे और ठीक हो भी रहे हैं, वो बहुत ही सस्ती चिकित्सा के द्वारा ठीक हो सकते हैं। सरकार का भी इसमें जो है बेनिफिट है, और साथ में जो हम इलेक्ट्रोपैथ्स जो आज थोड़ा सा परेशान हैं, तो वो भी जो है उनका भी जो है फ़ायदा होगा और पेशेंट जो है बहुत ही सस्ती चिकित्सा से ठीक होगा। डॉक्टर पूजा आर्या मोहंती है। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पिछले 4-5 साल से जुड़ गई थी, और जब मैं जुड़ी तो मेरे को पता नहीं था कि इसके इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, और मैंने इसको खुद यूज़ किया, अपने बच्चों के लिए भी यूज़ किया। उनकी हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी, शायद आगरा का माहौल उनको सूट नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से दवाइयाँ लेनी शुरू की, तब से उनको बहुत अच्छा रिलीफ है, और अब उनको कोई ऐसी, भगवान की दया से कोई भी ऐसी भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, दिक्कत नहीं आती है जिसमें कि मुझे बार बार दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। और मैं दूसरों को भी यही सलाह देती हूँ कि अगर महंगी दवाइयों के चक्कर में ना पड़े, दूसरे डॉक्टरों को दिखाने से पहले एक बार इससे इलाज करें। अगर इससे उनको फ़ायदा होगा तो फिर उनको और कहीं जाने कार्ड से जुड़ी हुई हूँ, जो कि जैसे ये दवाइयाँ बनती हैं, जैसे कि औषधियों से जो भी, तो उसके ऊपर मैंने भी रिसर्च की है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आगे भी लोग इसके ऊपर काम भी करें और इसके बारे में और भी लोगों को बताएं। पहले तो आज डॉक्टर काउंट सीएस की 216वां दिवस मनाया जा रहा है, उस पर उनको याद करते हुए, उनको सत नमन करते हुए आप सभी डॉक्टर्स को और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन है
डॉक्टर मेहराजी सहित हमारे प्रोफेसर राजेश वर्मा जी, शाश्वत सारस्वत जी, अग्नि वर्मा जी और सभी लोगों ने जो आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनके जन्मदिन का। और उसका कारण है कि वो एक ऐसी पैथी है जो हमारे यहाँ काफ़ी वनस्पति विशेषज्ञ यहाँ सभी हैं। मैं तो केवल इस संस्था से इसलिए जुड़ा हूँ कि मेरी पत्नी खुद इसी पैथी से ठीक हुई। वो अंग्रेजी दवाई नहीं खाती हैं, लेकिन मैं ये आज शुभकामना देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस पैथी में कि बहुत ही सस्ती और आज की जो विषमता जीवन भरे जीवन में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या वो हैं लोगों, उनके लिए पैथी बहुत काम कर रही है। और डॉक्टर साहब के बारे में अभी सब ये उन्होंने बताया भी होगा, लेकिन आप शायद बिलीव करेंगे कि डॉक्टर काउंटमेंटी ने जब ये सिद्धांत अपनाया और उन्होंने दर्शन शास्त्र से लेकर के वनस्पति से लेकर के इस पैथी के लिए याद किया, उसके जनक बोले जाते हैं, ये इतने वहाँ मरीज में या आसपास ठीक होते थे कि कभी कभी सेना बुलाई जाती थी मरीजों को कंट्रोल करने के लिए। अब बताइए उससे पैथी कैसे हो सकती है। तो मैं इस जन्म दिवस पर बहुत सभी डॉक्टर्स को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी को शुभकामना देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि हम ऐसे डॉक्टर्स मेटी का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने सहज और सरल चिकित्सा और कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको ICMR ने भी 0 साइड इफेक्ट का प्रमाण पर डॉक्टर राजेश जी बैठे सब लोग कमेटी में वहाँ हैं, डॉक्टर मेहरा जी जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी के प्रयास है, डॉक्टर सारस्वत जी, ये सभी लोग, डॉक्टर हमारे दयाशंकर जी, इन सब ने ये प्रयास करके इस स्थिति पहुंचा दिया है कि राजस्थान सरकार ने भी हाल में आपके द्वारा से माध्यम से आपको खुद ही मालूम है कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने इसके शोध के लिए उन्होंने सैंक्शन किए हैं। छत्तीसगढ़ में संविदा पर लोग लगाए जा रहे हैं ये डॉक्टर्स। तो शायद मेरी उम्मीद और शुभकामना है इस बात की कि जल्दी आने वाले समय में जिस तरह अन्य पैथियों को मान्यता सरकार ने दी, इसको भी बहुत जल्दी मान्यता मिलेगी। शुभकामना। डॉक्टर राजेश वर्मा आगरा कॉलेज से हूँ और करीब पिछले 6 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ। इनकी जो दवाएं हैं इनको लैब के अंदर भी हमने टेस्ट किया है और उसमें ये पाया है कि ये दवाएं एलोपैथी दवाओं से ज़्यादा प्रभावी हैं। एलोपैथी दवाओं में जहाँ सिंथेटिक केमिकल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ ये प्लांट से नेचुरल फॉर्म में वो सारे केमिकल्स और ठीक क्योंकि इसका जो सिद्धांत है कि दवा की मात्रा कम है और दवा सस्ती बहुत है। और ये जो होम्योपैथी है या दूसरा आयुर्वेद है, तो मैं सीधा ये कहूँगा कि ये आयुर्वेद का रिफाइंड फॉर्म है। इससे जो आयुर्वेद में जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो साइड इफ़ेक्ट इसमें आपको नहीं मिलेंगे।